नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार गौरव है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर के जब तक आपका रिजल्ट नहीं होता है, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी, दोनों का पूरा होल प्रोसेस को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो है, अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए जो है, अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं या बीएससी में या एमए या एमएससी में, दोनों में से दोनों स्ट्रीम में किसी में लेंगे, दोनों का अलग अलग पैटर्न है। सबसे पहले जो है हम आपको एमए और एमएससी के बारे में बताएंगे। एमए का जो है प्रत्येक साल जो है अप्रैल में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसका सिंपल है, लगभग 8,000 रुपया जो है प्रत्येक स्टूडेंट से लिया जाता है। और उसमें क्या होता है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उसका भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब ये है कि जैसे मानिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट उसका जीरोक्स होता है, आप जब भी अपलोड करिएगा तो जीरोक्स पेपर कभी भी अपलोड नहीं करना है। आपको ओरिजिनल पेपर को स्कैन करके उसको भेजा, मतलब अपलोड करना है, तब जा करके आपका एडमिशन होता है। और जो ही आप अप्लाई करिएगा, अप्लाई जो करिएगा तो लगभग 3 महीना के अंदर जो है आपका एडमिशन अप्रूव होता है। अगर मानिए कि कोई व्यक्ति अपना पर्सनल डाटा गलत दे दिया, मार्कशीट धुंधला अपलोड कर दिया या फोटो धुंधला अपलोड कर दिया, तो उसके ईमेल पर जो है मैसेज किया जाता है कि आप जो है उस त्रुटि को सुधार लीजिए। जो ही आपका जो एडमिशन का जो है अप्रूवल का मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है, तो मतलब आपका एडमिशन अप्रूव हो गया। उससे जो है 1 से 1.5 महीना के बाद जो, मतलब एडमिशन अप्रूव होने के 1 से 1.5 महीना के बाद जो है आपका बुक जो है आपके परमानेंट एड्रेस पर भेज दिया जाता है। बुक में भी 2 प्रोसेस है। जब आप मतलब एडमिशन के लिए फॉर्म भरिएगा तो उसमें 2 ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहला जो है, एक दिया होगा बाय पोस्ट, दूसरा होगा बाय हैंड। अगर आप बाय पोस्ट ऑप्शन में डालिएगा तो आपसे 500 रुपया अधिक चार्ज किया जाएगा। उस बाय पोस्ट में आपके घर पे जाएगा, मतलब जो आप एड्रेस दिए होंगे वो डाक द्वारा जो है बुक और असाइनमेंट का कॉपी दोनों आपके घर पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप बाय हैंड देंगे तो आपको यूनिवर्सिटी जा करके बुक को जो है, बुक और असाइनमेंट का पेपर जो वहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है, तब जा करके आपको बुक मिल जाएगा। अब बुक जो ही मिल गया, उसके जो है 1.5 या 2 महीना बाद जो है एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। शेड्यूल आ जाएगा मतलब कि यूनिवर्सिटी के साइड पे जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया जाता है। प्रत्येक, जैसे मानिए कि एमए और एमएससी वाले को एक पेपर में, मतलब एक पूरा होल ईयर में 8 पेपर पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर वाले को सेम टू सेम सेकेंड ईयर वाले को भी जो है मतलब 8 पेपर पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम पहले जो है फर्स्ट ईयर के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि एग्जाम से 1.5 महीना पहले जो है वेबसाइट, मतलब एनओयू के साइट पे जो है 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का डाल दिया जाता है। जैसे मानिए कि कोई एमए हिंदी कर रहा है तो एमए हिंदी का पेपर 1 का 3 क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, पेपर 2 का 3-3 क्वेश्चन, मतलब ऐसे करके 24 क्वेश्चन डाला जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे 3 क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, मतलब एक सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन का असाइनमेंट कॉपी में लिख लेना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, लिख करके रखे हुए रहिएगा। और जैसे मानिए कि आपका पेपर 1 का जो है 10 तारीख एग्जाम पड़ा, तो उसी 10 तारीख को क्या करिएगा कि पेपर 1 का जो असाइनमेंट कॉपी आप लिखे हैं और लिफाफा मिलेगा, उसमें डाल करके एग्जाम सेंटर पे ले जाना है। वहाँ पर क्या करिएगा, जैसे परीक्षा होगा ना, उसके बाद जो एक धागा दिया जाता है और पेपर को फाड़िएगा, वो आपको जो असाइनमेंट का कॉपी उसमें अटैच करके जमा कर दिया जाता है। सेम टू सेम वैसे ही पेपर 2 का है। जैसे मैंने पेपर 2 का आपका 15 तारीख परीक्षा है, 15 तारीख की क्या करिएगा, पेपर 2 का असाइनमेंट वाला जो बनाए हैं कॉपी आप लेकर के जाइएगा और वहाँ एग्जाम हॉल, मतलब परीक्षा देने के बाद फिर एक बांधने वाला देगा धागा, उसको एक, मतलब आप जो परीक्षा हॉल में लिखिए वो कॉपी और लिफाफा से फाड़ करके ये, मतलब कि असाइनमेंट का कॉपी दोनों एक साथ बांध करके जमा कर दीजिएगा। मतलब असाइनमेंट का जो है नंबर जो है 20 नंबर का रहता है। 20 नंबर आपको असाइनमेंट से मिलता है और 80 नंबर आपका थ्योरी रहता है। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं, असाइनमेंट का जो कॉपी होता है उसमें जो नंबर जो मैक्सिमम बहुत अच्छे से लिखिएगा ना, तब जा करके लगभग 16 नंबर देता है। अगर बहुत अच्छा टीचर, मतलब प्रोफेसर रहा चेक करने वाला, तब 18 नंबर देता है। अगर गंदा लिख करके दीजिएगा तो बहुत देगा, 10 नंबर देगा। क्योंकि असाइनमेंट में फुल नंबर किसी को नहीं देता है, क्योंकि प्रोफेसर सब बहुत खतरनाक है।
और उसके बाद जो अब रहा तैयारी की बात, तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी गेस्ट पेपर में नहीं जाना है। आप क्या करिए, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है NOU के साइट से डाउनलोड कर लीजिए। जो ही डाउनलोड करिएगा उसको जो है उस 5 साल का जो है 5 साल के अल्टरनेट देखिए। जैसे मानिए आपका अभी 26 है, 26 में जो जिसका एग्जाम होगा वो क्या करेगा, 24 वाला ले लेगा, 22 वाला ले लेगा, 20 वाला, 3 साल का क्वेश्चन जो है मतलब 10 या 30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का हो जाएगा। उस 30 क्वेश्चन क्या करेगा, अच्छे से तैयार कर लेगा, उसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जो है नंबर अधिक से अधिक आ जाता है। और एक चीज़ और है, जैसे देखिए एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको क्या करेगा कि पूरा जो है मतलब कि पूरा एक कॉपी 32 पेज का होता है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेज भरना है। अगर आप 32 में 32 पेज भर दीजिएगा तो और अच्छा है। मतलब पन्ना भरने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि एत तो लिख दीजिएगा, नहीं। मतलब जैसे एक होता है सेफ साइज अच्छे से। और दूसरा मेरा वीडियो देख सकते हैं कि असाइनमेंट को किस प्रकार से बनाना है। जैसे कॉपी है उसको डबल स्केल मार करके अच्छे से बना लीजिए, वो भी हो जाएगा। जो मेरे शॉर्ट वीडियो में शायद डाला हुआ है वहाँ से आप देख लीजिए। जैसे ही एग्जाम होता है फिर जाकर के रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में लगभग 3 महीना लगता है। एग्जाम दे दीजिए उसके बाद रिजल्ट 3 महीना लगता है। 3 महीना के बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1 सप्ताह के अंदर जो आपके परमानेंट एड्रेस पर जो है इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से लिफाफा में जो है बंद आपको मार्कशीट आ जाता है। देखिए मार्कशीट आपका जो है इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से मार्कशीट रहता है। जो ही देखिए, जो ही आपका मार्कशीट आएगा उसके लगभग 15 दिन बाद जो है फिर से पार्ट 2 में आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में आप एडमिशन जितना पार्ट 1 में लगा था पैसा, लगभग मोटा मोटी 9,000 के आसपास लगा होगा। उसी प्रकार से इसमें 1,000 देखो, इसमें 10,000 रुपया लगभग पार्ट 2 में लगेगा। 10,000 रुपये में एडमिशन करवा लीजिए। फिर जो है मतलब कि आपको स्कैन करके डालना, मतलब कि फोटो स्टेट वाला चीज़ नहीं डालना है, स्कैन करके डाल दीजिए सब कुछ। पार्ट 2 में फिर वही 3 महीना बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। और जो है बुक आने में लगभग अप्रूवल के 2 महीना बाद तो आपका बुक आ जाएगा। फिर जाकर उसी प्रकार से आपका असाइनमेंट बनाइए, अच्छे से परीक्षा दे दीजिए। और जो ही रिजल्ट पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या होता है कि बापू सभागार पटना में जो है आपको बुलाया जाता है। पहले फॉर्म भरवा लिया जाता है, कौन कौन विद्यार्थी आना चाहते हैं, वहाँ पे आपको डिग्री दिया जाता है। अगर मानिए कि जैसे मानिए आपके सब्जेक्ट में 800 बच्चा है, 800 बच्चा में अगर आप टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 बच्चा को जो है वहाँ बापू सभागार में जो गोल्ड मेडल दिया जाता है, 10 बच्चा गोल्ड मेडल दिया जाता है। आप जो अगर कोशिश करिएगा अच्छे से, अगर 2 साल ढंग से पढ़ लीजिएगा तो टॉप 10 में आ जाइएगा। अगर एक बार गोल्ड मेडलिस्ट मतलब एक बार अगर टॉपर बनने का चस्का लग जाएगा तो लाइफ टाइम लगा हुआ रहेगा। यही जो है, अगर मानिए आप MA कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, तो अगर मानिए MA में आपका अच्छा नंबर है तो आपको नेट JRF करने में समझे, तो नेट का एग्जाम अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट का परीक्षा दीजिएगा। नेट अच्छे नंबर हो जाएगा। JRF मतलब JRF में मेरा वीडियो JRF पर भी बना हुआ है। JRF अगर आप हो जाते, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको कम से कम मतलब 38,000 महीना दिया जाता है प्रत्येक महीना। ये 4 साल तक दिया जाता है। PhD का कोर्स जब करिएगा, मतलब PhD में एडमिशन लीजिएगा आप, तो PhD का कोर्स जो है 3 साल से लेकर के 6 साल के बीच में, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल। तो इसमें क्या हो, अगर मनी आपका प्रोफेसर जो आपको गाइड रहेगा, गाइड करने में अच्छा मिल गया तो 4 साल में भी आपका PhD हो जाएगा। अगर मानिए आप PhD कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ रहेगा। तो आप किसी भी जैसे प्लस ये जो आप अपने लोकल में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वहाँ पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकते हैं। मतलब PhD करने का ये सब फायदा होता है। अगर आप ये सब तो आपका फ्यूचर के बारे में बताया कि आपको फ्यूचर मतलब कि PhD करने के बाद क्या क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप तत्काल आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो लंबा गोल ले करके एडमिशन लीजिए। और अच्छे से जो भी बुक आपका ऐसे मतलब बुक आएगा ना, उसको अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़िएगा तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित अगर कोई भी अगर आपको और विस्तार में जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और मतलब मेरे चैनल पे जो है सिर्फ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी संबंधित ही वीडियो को बनाया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। आप बिल्कुल आपको मदद मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।